नमस्कार दोस्तों, एन टीवी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं, जहां हम आपको जीवन से जुड़ी ऐसी अनोखी और जरूरी बातें बताते हैं जो आपकी सोच और समझ दोनों को बदल सकती हैं। आज का वीडियो बहुत ही खास और दिलचस्प है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे चाणक्य नीति की उस गहरी सीख के बारे में जो हर पुरुष के लिए जानना बेहद जरूरी है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनका साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है, नहीं तो वो आपका जीवन बर्बाद कर सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं और चाणक्य ने ऐसा क्यों कहा होगा। इस वीडियो में हम आपको वो सारी बातें बताएंगे जो आपकी सोच को एकदम साफ कर देंगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हां, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। तो चलिए, बिना देरी किए बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं चाणक्य कौन थे और क्यों उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। दोस्तों, चाणक्य का नाम आपने जरूर सुना होगा। आचार्य चाणक्य एक महान कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और शिक्षक थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। उनके ज्ञान और बुद्धि की वजह से ही उन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, चाणक्य की असली पहचान उनकी चाणक्य नीति के लिए होती है। इस नीति में उन्होंने जीवन के हर पहलू पर चर्चा की है, चाहे वो धन की बात हो, रिश्तों की हो या फिर पति पत्नी के संबंध की। चाणक्य की नीतियां इतनी प्रभावी और सटीक हैं कि आज के दौर में भी वो उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थी। खासकर जब बात पति पत्नी के रिश्ते की आती है तो चाणक्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर पत्नी में कुछ खास प्रकार की आदतें या गुण हों तो पुरुष को उस स्त्री का त्याग कर देना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता क्यों महत्वपूर्ण है? अब बात करते हैं पति पत्नी के रिश्ते की। दोस्तों, ये रिश्ता केवल प्यार और साथ रहने का नाम नहीं है। ये रिश्ता विश्वास, समझ और त्याग पर टिका होता है। अगर पति पत्नी के बीच प्यार के साथ साथ एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग नहीं है तो ये रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। पति पत्नी का रिश्ता तभी मजबूत होता है जब दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी बने। लेकिन अगर पत्नी अपने पति के प्रति वफादार नहीं हो, उसे धोखा दे या फिर उसका जीवन कठिन बना दे, तो ऐसे रिश्ते को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होता। चाणक्य की 4 ऐसी पत्नियों की पहचान जिनका करना चाहिए त्याग। अब दोस्तों, हम उस महत्वपूर्ण टॉपिक पर आ गए हैं जिसका आप सभी को इंतजार था। चाणक्य ने 4 ऐसी पत्नियों के बारे में बताया है जिनका त्याग करना ही सही होता है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी वो 4 प्रकार की स्त्रियां हैं और क्यों उनसे दूरी बनानी चाहिए। नंबर 1, चरित्रहीन पत्नी। चाणक्य ने सबसे पहले जिस स्त्री के त्याग की बात की है वो है चरित्रहीन पत्नी। कैसे पहचाने चरित्रहीन पत्नी? जो पत्नी अपने पति से झूठ बोलती हो और उसके विश्वास को तोड़ती हो, जिसके रिश्ते घर के बाहर भी हों और वो अपने पति के प्रति ईमानदार न हो, जो पत्नी बिना किसी वजह के बार बार बाहर घूमने जाए और उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगें। क्यों त्याग करना चाहिए? ऐसी पत्नी पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है और विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। ऐसी पत्नी आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है और आपको मानसिक तनाव में डाल सकती है। नंबर 2, क्रोधी और झगड़ालू पत्नी। दूसरी स्त्री जिसे चाणक्य ने त्याग करने की सलाह दी है वो है क्रोधी और झगड़ालू पत्नी। कैसे पहचाने झगड़ालू पत्नी? जो पत्नी हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करती हो, जो बिना वजह झगड़े का माहौल बना दे और कभी भी शांत न हो, हर बात में बहस करना, ताने मारना और पति का अपमान करना जिसकी आदत हो। क्यों त्याग करना चाहिए? क्रोधी और झगड़ालू पत्नी के साथ जीवन में शांति नहीं रहती। पति हमेशा मानसिक तनाव में रहता है और शांति की तलाश में घर से बाहर जाने की सोचता है। झगड़े के माहौल में बच्चों का भविष्य भी खराब हो सकता है। नंबर 3, धोखेबाज और कपटी पत्नी। चाणक्य के अनुसार तीसरी स्त्री जिसका त्याग करना चाहिए वो है धोखेबाज और कपटी पत्नी। कैसे पहचाने कपटी पत्नी? जो पत्नी पति से झूठ बोले और उसके पीठ पीछे गलत काम करे,
जो पति के भरोसे का फायदा उठाए और घर के फैसलों में धोखे से अपनी चाल चले। जो पत्नी हमेशा पति के पैसों पर नजर रखे और हर वक्त उसकी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश करे। क्यों त्याग करना चाहिए? धोखेबाज पत्नी पति के साथ साथ परिवार के लिए भी हानिकारक होती है। ऐसी पत्नी की वजह से घर में कलह और तनाव का माहौल बना रहता है। अगर पत्नी कपटी हो तो पति का आर्थिक और मानसिक शोषण हो सकता है। नंबर 4, असहयोगी और आलसी पत्नी। चाणक्य ने चौथे प्रकार की स्त्री के बारे में कहा है कि अगर पत्नी असहयोगी और आलसी हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए। कैसे पहचाने असहयोगी पत्नी? जो पत्नी घर के काम में हाथ न बटाए और हमेशा आलस दिखाए। जो हर जिम्मेदारी से भागती हो और घर की किसी समस्या में भागीदारी न दिखाए। जो केवल अपने आराम और सुविधाओं की परवाह करे और पति के संघर्ष की कद्र न करे। क्यों त्याग करना चाहिए? ऐसी पत्नी के साथ जीवन बोझ बन जाता है क्योंकि सारा काम पति को अकेले करना पड़ता है। आलसी और असहयोगी पत्नी के कारण घर में आर्थिक संकट आ सकता है। ऐसे रिश्ते में प्यार और सम्मान की भावना खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना कि चाणक्य के अनुसार कौन सी 4 प्रकार की पत्नियों का त्याग करना चाहिए। दोस्तों, चाणक्य ने जो बातें कही थीं, वो आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। रिश्तों में प्यार, विश्वास और आपसी सहयोग होना बहुत जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी चीज गायब हो तो रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। एनटीवी मोटिवेशन के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी प्रकार के वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।